आप देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं लाल मोहम्मद जंग, स्वतंत्र पत्रकार, और आज हम हैं पुलिस थाना भादरा के आगे। और यहाँ जो है अभी 11 बजे CLG की बैठक होगी। और ये बैठक जो है अभी उदयपुर के अंदर जो घटना घटी है और पूरे राजस्थान में इस प्रकार से धारा 144 में लगा दी गई है और इंटरनेट भी बंद है। इस सभी व्यवस्था को देखते हुए पूरे राजस्थान में CLG और शांति समिति की बैठकें होनी है। इसी तरह पे आज भादरा में भी जो CLG की बैठक होगी तो अंदर देखेंगे बैठक में क्या होता है और क्या विचार तय होते हैं और भादरा के लोगों को शांति बनाए रखने के लिए जो निर्देश दिए जाते हैं। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। अंदर चलते हैं। कुछ आदेश मिले, उसके संदर्भ में ये मीटिंग का आयोजन किया गया है। आप लोगों को सभी को पता होगा उदयपुर में एक समाज के व्यक्ति ने दूसरे समाज के व्यक्ति की मर्डर कर दिया। हालांकि मुझे पकड़े भी गए तत्काल, लेकिन अभी भी कई कस्बों में माहौल खराब है। कोटा, डूंगरपुर, उदयपुर, राजसमंद उस साइड में पुलिस अलर्ट मोड पे भी है। कल रात भर भी हम गश्त करते रहे, कई जगह हमने पिकेट्स भी लगाए थे। तो उसी के संदर्भ में आप लोगों के कोई सुझाव है तो बताओ, नहीं तो फिर हम आप लोगों को बताते हैं। तो सबसे पहले तो अपना कोई फीडबैक किसी प्रकार का हो तो बताओ जरा। बुलेट मोटरसाइकिल है तो CI साहब ने कहा 15 दिन में हम कर देंगे। आज तक वैसे पटाखे बजे। एक तो वो बस स्टैंड के बाद तम्बाकू दुकान है, बच्चे कॉलेजों वाले वहाँ हुक्का पीने के 150 की भीड़ में दुकानों पर। ये भी अपने नशा मुक्ति वाले दिन की ये बात हुई, वो वैसे ही वो चल रही है। ऐसे ही कोचिंग सेंटर वालों के पास भीड़ वैसे ही रहती है। तो वहाँ आज तक कोई आदमी मेरे ख्याल में गश्त के लिए शायद नहीं गए। पुलिस रेगुलरली गश्त पे रहती है, अभी भी पुलिस गश्त पे होगी, लेकिन अपन को सोचते हैं कि अब जगह जगह पॉइंटों में कहाँ लगा। एक दो झूठ मारो साहब, कोई बात नहीं। गड़बड़ करा चाहे कोई हो भी कैसा कराते फिरेंगे, पहले लगे हुए हैं हमारे। रखता हूँ झूठ बात हूँ गलमाने साहब, लेकिन कहना बहुत आसान होता है। कानून से ऊपर हम भी नहीं है। हमने दुनिया भर की CCTV लगाए हुए जिसमें हमारी वीडियो वायरल होती भी रही। नहीं, इसमें मैं ये निवेदन कर रहा हूँ कम के बच्चे को तंबाकू उत्पाद बेचना और वो अपने तो निषेध तो है। अगर ऐसा दिखाई दे तो हमें वो हुक्के वाले के खिलाफ कार्रवाई करें ना, तंबाकू वाले के खिलाफ कार्रवाई करें। फुटपाथ पर कितने तक बता दिए। इसी घटना में इन दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और पक्का 295 वगैरह उनमें किया होगा और तो धारा नहीं, जमानत हो गई। अब असल में जो तीसरा पहलू कोई देखता नहीं और उसको कोई बोलता भी नहीं। यही दोनों मुलजिम जिन्होंने कल घटना उदयपुर में की है ना, ये दोनों गिरफ्तार हुए हैं। गिरफ्तार हो गए, तीसरे दिन जमानत हो गई। अपने कोटप्पा में 200 रुपये जुर्माना है, RP जो 100 रुपये, तभी तो रिपीट हो रहे हैं। तो ऐसा सुधार गृह भी है, को बुलाते हैं तभी चल रहा है, सुधार सुधार गृह है, तभी ये भादरा चल भी रहा है। और अभी तक जो घटनाएं नहीं घटी उसका कारण भी यही होगा। वैसे तो यहाँ इतनी वो नहीं है, पर पहले भी बताया हुआ है कॉलेजों के जो इधर वो शाम है और भी है, छुट्टी के टाइम थोड़ा वो माहौल है ना, वो अगर थोड़ा सा खराब हो गया तो फिर अपने बच नहीं पाएंगे। क्यों एक बार उसी स्कूल वाली घटना को लेके एक बार यहाँ बहुत बड़ी घटना हो चुकी है। यहाँ लगातार बहुत बड़ी घटना तो
इस सिर्फ एक घटना को छोड़ के और इतनी बड़ी घटना और इस स्तर पर ये अपने ये जो हुआ है इस पे लेके अपने भादरा में तो मेरे हिसाब से इतनी बड़ी घटना कोई होने वाली नहीं है। नए मतलब मेन तो है कि वो टाइम पे बस फीडबैक मिल जाए। हाँ वो जो है ना पहले भी आपको बताया हुआ है कॉलेजों के स्कूलों के जो छुट्टी के टाइम उस समय थोड़ा संभाल कर लेना। वो जो मामला अगर घटित होगा तो वो फिर दोनों समाज है उसके अंदर फिर कोई समाज के अंदर हो जाए चाहे फिर वो घटना ज़्यादा घटित ये स्कूल के अंदर बच्चियां जो आती है छुट्टी होती है कई आवारागर्दी करती है वो ज़्यादातर रहते हैं। आबाद नहीं है उन कॉलेजों शाम को रात को 10-11 बजे तक आएंगे दुआ से पता चलता है। और ये एक रोड लाइन का पहले भी सीएलजी की मीटिंग में इसमें बात होती थी वो अभी तक वैसे की वैसे वो नहीं हुआ है। ये पूरी लाइन बाईपास तक ये थाने के आगे से ये पूरी वैसे की वैसे ही है। ये पूरी लाइन जा रही है जो सरसा रोड पूरी है। एक मिनट मेरा निवेदन है मैडम, एक तो आपका इंस्पेक्टर को और यूनियन नगर पालिका उन दोनों को भी इस मीटिंग में बुलाया जाएगी। दूसरी बात है हमारी बात एक मंडी के आगे जो शराब का ठेका है शाम को आप देखो 10-20 वहाँ बैठे रहते हैं। ज्यादा इकट्ठे होने से झगड़ा होने की संभावना होती है। शराब ली और अपने घर चल गई वहाँ जाके पियो। यहाँ पूरी मैं हमेशा देखता हूँ क्यों मेरा आना जाना है मंडी के मेन रेट की शाम के देख लेना 10-20 वहाँ बैठे पाएंगे इधर थाने उसकी दुकान है उसकी। तो बैठे रहने से कोई किसी के साथ में तू मैं हो जाती है झगड़ा। एक झगड़ा मामूली सा हो गया फिर आगे बढ़ गया। तो अब थोड़ा बैठो नहीं भाई ले लिया और अपने घर चलो। मंदिर की प्रीति के हिसाब से मेरे ख्याल में सही है। मंदिर की प्रीति जो चेक करें मंदिर के पास में है और हमेशा बैठे रहती है साहब। शाम को कभी देख लो आप 7-7:30 बजे के बाद में और 8 बजे तक वहाँ 10-20-25 कोई घटना हुई अपने यहाँ? नहीं पुलिस मौजूद थी या पुलिस सतर्कता तो है। सतर्कता पर नहीं तो अपन करें ना कि और जो अपने बैठ के बात करें ना नहीं तो ये इस बात के ऊपर से हमें मनन करना है, हमें ये सूचना देनी है देखा क्या हो रहा है। आप लोग भी सूचना देते सर मेरा भी ये है कि ये जो कह रहे हैं आपने एक बार उनको सुने ये क्या कहना चाहते हैं। लेकिन अपने यहाँ सीएलजी मीटिंग की तरह है मतलब अपने ये सोचे आरोप प्रत्यारोप के लिए तो हमारे कभी नहीं है। ऐसा कोई मतलब चलो नहीं आप बताओ अपनी समस्याएं उनको रखो और हम कोशिश करेंगे कि कानून सम्मत कार्रवाई करें। कानून से ऊपर सर दूसरी चीज मैं बताऊं कि कुछ हमारे संसाधनों की लिमिटेशंस होती है कानून की भी लिमिटेशंस है। तो मतलब एग्जैक्ट हम चाहते हैं ना कि एकदम से वो नहीं है लेकिन फिर भी हम प्रयास करें आप प्रयास करो भाई। ये इसीलिए है कि दोनों जो है वही पुलिस मिलकर के कोऑर्डिनेशन से ये काम है ना। ये आप मानते हो कि समाज के और उसके बिना कोई भी प्रेशर के बिना या समाज के बिना कोई भी कानून वो कभी लागू नहीं हो सकता। बना चाहिए अपने कितने आपका सहयोग तो वहाँ से सही जल्दी बताओ प्लीज। लेट को अपने एक्चुअली क्या है हमारा तो ये है कि भाई बादरा तो रोज ही हो बादराम थाने लगे कि नहीं चीजों में सुधार होना चाहिए तब सारा की बात होता ही है सुनी भी आ ठीक है टाइम कोई बात बताओ लेकिन कोई अमल कर सका समाज है हिंदू समाज पर आप सिंपल के लोग एक शरीर आता है फिर ये बात ज्યાં अपन गौर करना नहीं है कि ज्યાં माहौल बिगड़े ज्યાં सगा कोई अराजक तत्व भी नया पैदा हुआ है तो ज्યાં अभी तो सोशल मीडिया पे रोक है एक बार मेरे ख्याल में नहीं देखेगा ज्યાં ही रोक हटेगी बात चिन्हित कर लियो जगह लोग फेसबुक को बड़े मामले लेके बकवास करे चल भाई किसी समाज का अपन ले आओ पकड़ी रात रात बनी जे अपन निगरानी रखा तो अपन भादरा में चीज होगी। फिर आपने आज यहाँ मीटिंग हुई है तो सामूहिक अपने यहाँ प्रेस प्रोग्राम जैसी सारे समाज के लोग बैठे शांति फिर आपने जो भी आज के दिन पिछले 5 साल पहले जी घटना हुई आज फिर घटना हुई है तो
अब जो मुस्लिम समाज ने पूरे ने एक बार टारगेट कर लिए तो दाई तो बड़े चचोर बैठे हमारे बढ़िया सारा बैठे, तो ये समाज का ही 10-20 लोग आगे बढ़ गए, 10-20 आगे लोग बढ़ गए, चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, चाहे सारा इकट्ठा हो गए, मैडम जी ज्ञापन दे दे जिका जिका लोग है सामाजिक तत्व है जिका टाइप की घटना करना है वहाँ खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी मांग जितनी उठाओगा वे ज़्यादा प्रभावशाली मैं बोलता है। वो मैसेज भी बहुत बढ़िया जाओ। अभी लोग टारगेट ये करें कि कोई हिंदू काम करे या अपराध कर दे जब तो आप सारा नहीं बगावत करा तो मोहम्मदन समाज में अगर जो कोई इसी घटना कर दे तो वह बोले अगर वो मैसेज क्लियर हो जाए, देखो बुरा आदमी चाहे वो कहीं हुई हो चाहे यहाँ पे घरे जाम जब रात मारी हुआ है बाप सब पहला तो आपके परिवार में आपके माँ बाप नहीं लेके बैठे, तो एक आदमी की जो अगर पूरे जो धर्म के ऊपर आपस लिया है तो वे धर्म के लोग नहीं खड़े हो गए मुख्य ढंग विरोध करना चाहिए, तो जिनको चीज लोग जी पैदा करनी चाहिए बात अपना आप ही जीरो हो जाएगी। अभी थे 20 आदमी 50 आदमी आगे हो गए चलोगा तो बशर्ते के पूरी भादरा को मैसेज जो भादरा जी का मोहम्मदन है, भादरा जी का मुस्लिम पर सूर्या में ही बगावत करे बैंक खिलाफ है तो लोगों ने अटैक करने को कौन मिले, और थे अगर जे आज बिगड़ा तो 10-20-50 में आऊंगा तो मेरे क्या कोई नौबती को नहीं आनी अपन आप सिर्फ जितना तालमेल अपन बढ़िया रखेंगे बेस वही बात अराजक तो है। देखो वो काम ये है कि बेरोजगारी काम बेला फिरने वाला तो दिशा लोग आगा है अपन यहाँ लगे हाँ 15-20 बहुत कम है, दिन भर में कहते हैं लिख दिए देखी लिख दिए भाई अलग है दो चार घटना है अलग है बात घटना अलग है या घटना अलग है लोग अराजक के काम है एक बार चिन्हित करके टाइम टू टाइम मैं फ्रेंड हो जाए तो मैं फोन करे आपने भादरा में थी घटना को नहीं होना रही गला गवर्नमेंट कॉलेज की बात आई हो रही बैठे थे आपने टाइम हो जा तो फिर नौबत आवत होगी। मेरे ख्याल में अपन सारा जो समाज के लोग बैठे प्रशासन पर डिपेंड नहीं रह गए, अपन खुद ने आगे बढ़ गए अगर जो माहौल अगर आप खड़े हो जाओ तो आप भादरा में फिर एक बार गर्मा गर्मी होना अपना माहौल खराब हो बता लेना मैं तो यही कहना है मैडम बिल्कुल सही बात की है बहुत बड़े बहुत और आपको ये मैं बोल दूं मैडम भाई हमने बोला है कि हम बोल देंगे सबने उन्होंने बाइट दी है बट सोशल मीडिया पे अब वायरल हो रही है क्योंकि नेट बंद है। सर मेरा एक तो ये छोटा सा सुझाव रहेगा कि जैसे सोशल मीडिया का जमाना है, सीएम जी का आपने ग्रुप बना रखा है, इसका अगर एक व्हाट्सएप ग्रुप भी रहे तो जैसे अभी चर्चा चल रही थी कि पुलिस वालों को सिविल भर्ती के अंदर मार्केट में रहना चाहिए ताकि लोगों को पता नहीं चले पुलिस और पुलिस कार्रवाई भी हो रही है। अगर सोशल मीडिया में हम लोग अपना एक ग्रुप बना के रखते हैं तो आप ये मान के चलो एक छोटा सा अपना ग्रुप एक सिविल भर्ती में पूरे मार्केट में हो जाएगा। कहीं भी अगर संवेदनशील गतिविधि पे ऐसा लग रहा है कि ये सही नहीं है उसकी अगर रिपोर्ट में उस ग्रुप में डालते हैं तो वहाँ पुलिस के पहुँचने की या पुलिस तक जाने की नौबत नहीं है, वहीं से वो एक्टिव हो जाता है वो सिस्टम जो है सारा। और अब जैसे नेट बंद है तो 24 घंटे तो नेट बंद नहीं होता, कोई बड़ी घटना होगी तो भी बंद रहता है, अदरवाइज तो 24 आवर्स की ये चीज़ चालू रहती है। वहाँ पर एक बहुत छोटे स्केल पे और बहुत बड़ा ये मतलब प्रोग्राम आप चालू कर सकते हैं। और दूसरा अगर भादरा तहसील हेडक्वार्टर के हिसाब से अगर पीसीआर की भी कोई व्यवस्था बैठे ऊपर से अगर अपने को पीसीआर मिले तो एक तो थाने के पास में 2 साधन हो जाएंगे, दूसरा पीसीआर पूरे दिन क्या मार्केट के अंदर अलर्ट रहेगा, तो उस चीज़ से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। बहुत बढ़िया बोलो कोई और बोलो। अपनी नशे के ऊपर हुई थी और मैंने ये सुझाव दिया था चिट्टा आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है और चिट्टा जो गैंग है वो छोटे बच्चों को टारगेट कर रही है, तो मैंने सुझाव दिया था उस टाइम स्कूलों में कॉलेजों में कैंप लगाने का। मेरे ख्याल से एक भी कैंप नहीं लगा, ये तो है मेरा थोड़ा सा आक्रोश मान लो कुछ भी करें तो कैंप जरूर लगाएं स्कूलों में कॉलेजों में, ये चिट्टे के प्रति नशे के प्रति जरूर लगाएं। दूसरी बात फिर मैंने दूसरी मीटिंग में सुझाव दिया था गर्ल्स कॉलेज हैं लगती है और छुट्टी होती है तब जरूर वहाँ पे अपना वो हमें पेट्रोलिंग होनी चाहिए। और अब यहाँ बैठे बैठे बात करें क्या ये रेलवे स्टेशन का ठेका है, ये नहीं है, अपने बैठे बैठे बस सबको दे देते हैं परमिशन, नहीं देनी चाहिए, ये सबके सामने है। रेलवे स्टेशन पे क्यों है, क्यों कार्रवाई नहीं करते, ये सुझाव है मेरा। मतलब ठीक है राजनीतिक हमेशा से चला रहा है, राजनीतिक दबाव होता है और होता है, क्यों मानते हो इस चीज़ों को। व्यक्ति भी है वैध शराब, इन पे थोड़ी सख्ताई करें।
फिर दूसरी बात ये रहेगी, जो अपने अब ये घटना हो रही है, अपराध ये हुआ है, इस बारे में बताओ। जो भी कोई हो, ठीक है, इन्होंने कहा मारपीट करें और करें, वो कानून से परे जाकर अपन कर भी नहीं सकते, फिर वही बात है, हम एडवोकेट लोग आपके खिलाफ ही कार्रवाई कर देंगे। इस बात पे मैं नहीं जा रहा। दूसरी बात, आप जिसको भी पकड़ो, कुछ न कुछ वजह होगी तभी आप पकड़ोगे, उसको मीडिया में जरूर प्रसारित करें, चाहे वो कैसा ही आदमी हो, राजनीतिक रूप से सक्षम हो, असक्षम हो, फोटो दें जरूर। आप यहाँ पे बैठाए रखते हो बगैर कपड़े की, वो फोटो अखबार में जाती है तो उससे बहुत फर्क पड़ता है कि ये देखो ये वो आदमी। अखबार में जरूर प्रसारित होनी चाहिए, कोई भी आदमी हो। इस पे आप राजनीतिक दबाव मत मानिए किसी भी प्रकार का। बहुत से लोग होते हैं, ठीक है, पकड़े जाते हैं, गलत कार्यों में पकड़े जाते हैं और कार्रवाई भी हो जाती है उनकी। मैं ये नहीं कह रहा कार्रवाई नहीं होती, पर अखबारबाजी नहीं होने देती। तो मीडिया के बंधु बैठे ये खूब अच्छी तरह से उनको प्रसारित करें। ये कल घटना हुई है, ये बड़ी निंदनीय है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पे लोग एक दूसरे के कमेंट करते हैं तो एक दूसरे की क्रिया को प्रतिक्रिया मिलती है। हमने आज से 5-7 दिन 10 दिन पहले आप यहाँ मौजूद थे, हमने सब कुछ डॉक्यूमेंट दिए। अब आज तक उन पर क्या कार्रवाई हुई है, क्या कार्रवाई नहीं हुई है, अभी तक कोई पता नहीं। उनको 144 के अंदर ताबत करके छोड़ दिया। तो ऐसे लोगों पे कड़ी कार्रवाई जब तक नहीं होगी कुछ नहीं होगा। घटना भी बड़ी निंदनीय है, लेकिन अब सभी कह रहे हैं कि हमारे नहीं हो सकता। पता नहीं है समाज किस समाज और किस परिवार में कब तो पैदा हो जाए। आज भी स्थिति है, मैं मेरी बता रहा हूँ, मेरे क्षेत्र की रेलवे स्टेशन से लेके प्रभु रेलवे फाटक तक रात को 12 बजे 1 बजे तक भीड़ मिलती है। हम प्रयास करते हैं, हाथ चलते हैं, चाचा हाथ जाते हैं, अंकल निकल जाते हैं। तो ये स्थिति पार्कों की है। पार्कों में रात में 2-2, 3-3 बजे तक भूल ना रहता, जाते हैं, समझाते हैं, एक बार शांत हो जाए, निकल जाते हैं, वापस जाते हैं, वापस में। उसमें भी पुलिस की प्रॉपर निगरानी होगी, एक दो चेक करोगे, उसमें हो पता नहीं किस बच्चे की नादानी से हमारा समाज का सर्वनाश हो गया। 11 बजे बाद स्थिति 10 बजे का पाबंदी की है, तो पार्क के अंदर कोई बच्चा ना हो, रेलवे लाइन तो 144 की उस पर तुरंत कार्रवाई। एक ये फटक पर चाय की दुकान है, वहाँ भीड़ होती है। तो ये भीड़ है, ये अपने असामाजिक है, इनको रोड अपनी रामपलाई वाली नया बाईपास, इस पे भी हमारी माता बहनें भी, बच्चियाँ भी घूमती है सुबह सुबह। लाइट की व्यवस्था नहीं है पोल पे, तो लाइट की व्यवस्था भी नगर पालिका की नहीं है। 4 जी घूमने चल जाते हैं और झाड़ियाँ रहती है आर-पार में, अंधेरा भी रहता है, पता नहीं है सामाजिक तत्व कब आ जाए, क्या चीज हो जाए। रामपलाई रोड आज की नेहरा रोड सावा रेलवे है, वो उस तक होनी चाहिए। उसमें भी ऐसी घटना कई बार होती है, हुई भी है, उसमें पकड़े भी है, उस पर भी रोड लाइट होनी चाहिए व्यवस्था। वहाँ पे जो गौशाला है ना, कॉलोनी के पास में बना है सवा रोड पे, वहाँ पे क्या नई कॉलोनी कटी समय, वहाँ की रात को 12 बजे 1 बजे तक 20, 25, 30 बच्चों की झूम लगे रहते हैं। हाँ, ये आ गया। हो सकता है कहीं कभी किसी उसके अंदर नया स्थान लेना बस। हाँ मैडम, सर मैंने तो कल वाली जो घटना हुई है उसके लिए तो सारा देश ही कह रहा है कि निंदनीय, उससे बात तो क्या भादरा में ऐसी घटना नहीं घटने वाली है, ये बात तो हम जानते हैं, लेकिन पर बेरोबरी कहीं करा तेज आम जब आप निगरानी रखनी जरूरी है। और यह निगरानी एक ही पुलिस को ठीक होगा, जब तक समाज पुलिस के साथ नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। मेरा ऐसा मानना है, गाँव में जो भी लोग बैठे हैं जिम्मेदार, उनको हर थाने से आप उनको जोड़े, उनके हर महीने मीटिंग बुलाएं और उनको ऐसा कहे कि जिम्मेवारी दे कि तेरे गांव की तेरे पास जिम्मेवारी, तेरे वार्ड की तेरे मोहल्ले की जिम्मेवारी क्यों ले, तब ऐसा होगा। अब बाहर का अमाउंट टप्पर आवे दिन के पहले 50 एक 1000 एक आ गया, 100 एक आ गया, कोचिंग काम चला गया, जब भोजनबाजी कर ली तो पुलिस क्या कर सके, एक पुलिस कटे जाओगे। अभी मैं मूर्ति जो खड़ी है पुलिस तो उनको घर भी चली जाएगी, कैसा है डकूटा वो रेलवे स्टेशन पुलिस सारी जगह पर पुलिस। समाज में जागरूक करो, किस तरह करो, जो अधिकारी बैठे हो समाज का व्यक्ति जागरूक करो, बाप की औलाद ने समझावे मन घड़ाई कोई
गलत पैदा को नहीं होगा बस शिक्षा गलत कर मिलेगी तो गलत क्यों होगा समाज ने शिक्षित करना जरूरी है। ये चीज़ें तो आप कसबा में धार्मिक हो रही है तो शायद नहीं बढ़ेगी, लेकिन फिर भी असामाजिक तत्व तो पैदा हो रहे छोटा छोटा लेकर नशे में और में कोई गाँव इसको कोई वंचित जगह नशो नहीं पूछ रही, लेकिन समाज के बिना को लेकर साथ ये थोड़ा सा जोर देके तुम्हारी लोगों में उद्योग का माना तो तहसील का हर आदमी दो चार आदमी सुनो और गाँव पर जोर दो या थे दिखना नहीं रखो इस तो रोड होने के बाद में जा सके पहले क्या पता लगा पुलिस क्या होगा। शब्दों का उपयोग किया हिंदू लड़के को एक जातियों ऐसे सब लोग उनको भी थोड़ा उनकी कार्रवाई की मैं नहीं कहता मुसलमान की बात कर रहे थे वो कोई सार्वजनिक जगह पर दारू पीने को है या इसको नहीं इनको पर डिप्टी साहब को पता है सर मैम पिछली मीटिंग में भी एक सुझाव दिया था कि वार्ड वाइज जो युवा बच्चे हैं तो उन पार्षदों की ड्यूटी लगाओ भी आप इकट्ठे करके रखो बच्चों को और फिर पुलिस जाके उनकी मीटिंग ले या मतलब कोई भी सरकारी कर्मचारी उनकी मीटिंग ले तो उनको जागरूक किया जाए, फिर वो पार्षदों की भी और उन बच्चों की ड्यूटी हो जाएगी अपने अपने वार्ड को संभाल के रखो। शहर में 40 वार्ड है, मेंबर थोड़ी ड्यूटी मेंबर करेगा और बाकी वो बच्चे करेंगे। 10 बच्चे अगर हो जाए एक वार्ड से तो कहीं भी कोई गलती हो ही नहीं सकती। और ऐसे कोई हिंदू मुस्लिम वाली भाषा में तो कोई बात नहीं है। मैं भी तो मेरे चारों तरफ मुस्लिम वार्ड ही है, मतलब मकान है सारे, मेरा घर एक ही है उनके बीच में, तो आज तक तो हम तो फैमिली मेंबर ही हैं, ऐसी तो कुछ बात नहीं है। लेकिन कोई बच्चे अगर करते हैं कोई थोड़ा बहुत ये सोशल मीडिया की वजह से, तो उन बच्चों को वार्ड वाइज मीटिंग कर लो आप, फिर कहीं कोई दिक्कत आएगी। तो वार्ड मेंबर साहब जब पूरा मेंबर भी शामिल ले लो, पूरा मेंबर समाज में इस पे भी सारा सारा ही आ जाएगा ना, वार्ड में सभी बच्चे हो जाएंगे, 5 हिंदू हो जाएगा, सारे बच्चे हो जाएंगे। घटना हुई मीटिंग है, लेकिन जो मेन मुद्दे हैं, जो मेन बातें हैं सभी सदस्यों ने कही है, लेकिन ये कहना उचित नहीं कि हमारी भादरा में नहीं होगा। मैं आपको साफ तौर पर मैं कह रहा हूँ, मान सकते हैं कि मेरी एज 32 है, मेरी एज से जो बड़े हैं उनको ये बात समझ में हो कि नहीं एक समाज का आदमी एक आदमी गलत हो जाए तो सब नहीं हो सकते। लेकिन आजकल के जो 20-22 वर्ष के जो युवा लोग हैं ना, वो देखते हैं ना ये चीज़, उनके मन में कहीं ना कहीं सवाल आता है कि मेरे समाज के साथ ये हो गया। तो मेरी सबसे पहले तो ये गुजारिश है, यहाँ के 30-50 मेंबर जो है हमारे घर के लड़के लड़कियाँ जो सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, प्लस जो हमारी मित्र मंडली है जहाँ फ्रेंड्स हैं, उन सबसे मिलकर यही कहे देखो ये काम किसी एक समाज के आदमी ने किया तो सारा समाज इसमें इन्वॉल्व नहीं है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात जैसे ताई जी कह रहे हैं कि वार्ड के अंदर 10 बंदे हो जाए तो 40 वार्ड तो 400 की टीम होगी, और 400 बंदे ऐसे हों जो कोई भी बात हो, कोई भी मुद्दा हो वहाँ पे पूछे और स्ट्रिक्ट जवाब दें कि ऐसा कोई सिस्टम, ऐसा कोई माहौल खराब होने वाला नहीं है जिससे हमें कोई नुकसान हो, भादरा को एक्सपायरी जो भी हो। दूसरी बात मैं कह रहा हूँ प्रशासन से, एक बात कविता मैडम जी थी यहाँ पे पीछे थी, पेट्रोलिंग की बात कर रहे थे, तो भाई गाड़ी की बात कर रहे थे, एक मामला हो गया, मैं आया मैम जाओ गाड़ी लेके, सिर्फ हमारी गाड़ी खराब है। आपके बिरानी थाना भी सर आपके अंदर आता है, वो भी गाड़ी खराब थी, एक बार वो भी है कि हमारी गाड़ी खराब है। जब प्रशासन के पास गाड़ी मौजूद नहीं होगी, पेट्रोलिंग के लिए कहीं जाना ही पड़ जाए, तो वो भी बहुत गहन मुद्दा है मेरे ख्याल से। तो मेरी पहली मीटिंग है, पहली बार सदस्य बनाए मेरे को, और जो कल की घटना हुई है बहुत ही निंदनीय है। और मेरा सबसे पहला ये सुझाव कि अपने घर के बच्चों को, अपने पड़ोस के बच्चों को, सोशल मीडिया देखते हैं सब, 2 दिन बाद में 4 दिन बाद में स्टार्ट हो जाएगा, आप हम लोग उनको समझाएंगे कि भाई इस बात पे ध्यान रखें, इस बातों से दूर रहें, ऐसी कोई बात नहीं है, गलत वो है उसको अरेस्ट कर लिया, उसको सजा मिले। धन्यवाद। ये जो घटना हुई बहुत ही गलत घटना हुई, इसके अंदर कोई पता नहीं चलता कि हिंदू का लड़का कर दे या मुसलमान का लड़का कर दे, इस बात का कोई पता नहीं चलता। हम तो ये कहते हैं कि हम हिंदू और मुसलमान जहाँ अभी अपन भादरा में, अपनी भादरा के अंदर अपने जो हिंदू मुसलमान भाई है वो एक साथ इस बात का खंडन करें और इस बात को उठाए, सब मिल करके उठाए। ये नहीं कभी खाली मुसलमान ही उठाए, खाली उस कौम का उठाए, नहीं, दोनों कौम मिल करके। मेरा कहना तो ये है कि मिल करके हम इस बात को उठाते रहे, और साथ में मिल करके हम अगर बाजार में, अपने घरों में, परिवार में कहेंगे तो इस बात में ताकत आएगी।
मेरा मानना तो ये है। बाकी और जो भी कोई भी बात कहीं से थोड़ी बहुत मिलती है तो मैं तो ये कहता हूँ कि अपने गाँव के परिवार वालों को अपने प्रशासन के पास इतला दे ताकि उस बात पे काबू पाया जाए। कुछ यही भी पॉसिबल नहीं, लेकिन वो कार्रवाई करें। वो विनोद जी कह रहे थे वैसे उसका प्रचार प्रसार होना चाहिए। अगर मैं कोई गलत काम करता हूँ, मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई होती है तो उससे समाज में मैसेज जाना चाहिए भी इन्होंने ये गलत काम किया था, उनका ये असर हुआ है, तो उससे ज़्यादा वो होगा, कंट्रोल होगा। मेरा नहीं मानना। खोल रखी है घरों में। बादरा शहर में कोई नहीं नहीं, ये बेहतर से सब कौन कह रहा है सर मेरे साथ तो पूछ लो आप। कौन है? नाम बता दो मैडम। नाम बता दो, आपको ध्यान है। सारी दुकान पर ले लेते हैं शाम ये को। शिक्षा बाईपास युवा साहब से अब ओपन मीटिंग में नहीं नाम देने के लिए आप वक्त की आदमी हम थोड़ा बहुत किए नहीं कोई ये आज नेट बंद है, काल न काल प्रॉब्लम तो क्रिएट हुई, कोई ना कोई तो करेगा। हर समाज में 70% तो हिसाब में एक फोन कॉल का सांगे सीधा हो जाके पर बेरो कोनी बांधा निकलने साहब लागी ठोके अंदर 5 दिन समझ ना है और जो बार-बार कर रहे हैं सोशल मीडिया पर कब कोई सोशल मीडिया पर बार-बार करते हैं। नहीं, जैसे पत्रकार ना कि जैसे ये जो मोहल्ले में परिवार में और में सबको पता है, हमको जैसे कहा कि भी CLG की जो मीटिंग वाला सबको पता है कि यहाँ अपने वार्ड में 10 लड़के, अपने वार्ड में 5 लड़के, ऐसे लड़के, उन लड़कों के नाम दे दे तो आप उनको फोन बाई फोन कह देवे या उनको बुला के कह देवे तो बात एक जगह रह जाएगी, कंट्रोल हो जाएगी। सोशल मीडिया पे कोई अराजकता फैलाओ कोई मामले में तो मैंने डायरेक्ट उठा कर तो डायरेक्ट जाऊँ या साहब है आगे ना आ भी गया बाकी मसाला बढ़िया सिस्टम हो गया, ग्रुप बना दो, कोई लेके आपको डाल दिया काम वही कर। आप सबके बहुत अच्छे सुझाव आए हैं, जो भी दिए हैं तहसीलदार जी ने नोट किए, लगभग 30 बिंदु आपकी आए हैं। जो आज अपनी चर्चा हुई है सार रूप में यही है कि आज नेट बंदी है तब तो देखिए कुछ है नहीं, कल समस्याएं कल होगी, हो सकता है उसमें अपनी कोई बाधा का ही कोई बच्चा हो, अपने परिवार में अपना ही कोई। पहला काम तो अपना ये रहे, जैसे आप अधीश जी आप अपने समाज से जो भी मौजूद आदमी हैं वो एक अपील करेंगे सबसे कि अपना इससे ऐसी कोई भ्रामक अपने प्रचार प्रसार नहीं करें जिससे कि ये सामाजिक द्वेष स्थापित करें, क्योंकि वाकई जो घटना हुई है वो हो सकता है कभी कहीं तक हो सकता है अपनी ये भी घटना हो जाए। जो यहाँ आज आपने बातें उठाई हैं उनका पूरा CLG मेंबर ने जो भी कहा है उनका पूरा प्रयास किया जाएगा। जो मेन समस्या ये आई है आबकारी विभाग की तरफ से, इनको पाबंद कर दिया जाएगा, लिखित में भी आज की मीटिंग के खिलाफ पे चला जाएगा। 8 बजे के बाद में आपकी शराब की दुकानें नहीं खुलेंगी। आपने ये भी कह दिया 8 बजे मतलब 8 बजे आपकी कहीं फील्ड में कोई भी गतिविधि नहीं दिख रही कि आपका डिपार्टमेंट कहीं कोई एक्टिव है। पहली बात तो ये 1 साल तो मेरे को हो गया है, मैंने नहीं देखा कि आपने कोई भी शराब के खिलाफ ऐसी कोई अवैध शराब के खिलाफ कोई कार्रवाई की है क्या। पहले आपकी टीम बढ़ जाए, सबसे पहला काम ये है यदि 8 बजे ठेके बंद होते हैं तो सब अपने घर चले जाएंगे, आधी अपनी समस्या वहीं खत्म हो जाएगी। जो भी बच्चे हैं उसके बाद में भी खुला रहता है तो आपकी जिम्मेदारी है, सब यहाँ मौजूद व्यक्ति ग्रुप बने हुए हैं, आप इनको सूचना देंगे। पहला काम तो ये करेंगे। दूसरा जो अपना विशेष काम ये रहेगा जो सबने बताया है जो घटना हुई है उसके लिए, जैसे मैडम ने बताया, सब मिल के अपना पूरा प्रयास रहे कि हम ऐसी आसपास कोई संवेदनशील कोई ऐसी घटना घटित होते दिखे तो आप हमें पुलिस प्रशासन को तुरंत सूचना देंगे, क्योंकि जो छोटे बच्चे हैं भ्रमित होकर के ऐसी जो भी कोई गतिविधि कोई कार्य करते हैं अचानक से कुछ हो जाए तो प्रशासन के नॉलेज में जरूर लेके आए। ये अपनी जो शांति समिति मीटिंग का उद्देश्य ये है कि अपने आसपास ऐसी कोई घटना आपको दिख रही है तो प्रशासन को आप अवगत कराएं। ड्यूटी साहब एनी टाइम पुलिस प्रशासन आपके साथ है, ऐसी कोई भी आपको घटना जो भी लगे उसके लिए तैयार है। जैसे ये गांधी पार्क के लिए बताया कि शाम को जो नशा चिट्टे वाली ये समस्या है, डिप्टी साहब आपको नाम नोट करवा दिए। एक पेट्रोलिंग बढ़ाएंगे आप, लगातार 2-3 दिन तो सिविल में रहे, वैसे भी रहे, आप भी घूमें, हम भी पुलिस प्रशासन की हमारी गाड़ी भी पेट्रोलिंग करती रहेगी लगातार जब तक माहौल एकदम शांत नहीं हो जाए। ये अपना सौभाग्य है भादरा का कि अपनी शांति व्यवस्था जो पिछले दिनों भी देखा है लगातार अपनी परंपरा रही है, स्वस्थ परंपरा रही है। उम्मीद करती है ये परंपरा भविष्य में इसी तरीके से अमन चैन से अपन साथ रहें। सारे समाज के बात कोई हिंदू मुस्लिम की नहीं है, सारे समाज के लोग एक साथ रहें और ये अपनी सामूहिक प्रयास हों। किसी एक का प्रयास नहीं है मैंने कह दिया पुलिस डिप्टी साहब कर देंगे, मैं कर दूँ तहसीलदार जी या आप में से कर दे, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं होगा। सामूहिक जिम्मेदारी है, घर सबकी है, हवा सबकी घर घुसेगी, समझ रहे हैं मेरी बात। जब हवा आएगी सबकी, कोई का घर अछूता नहीं रहेगा। तो हमारी कोशिश ये करें कि अपन पुलिस प्रशासन का सहयोग करें और ऐसी कोई घटना होने से पहले सूचित करें ताकि ऐसी कोई घटना नहीं
तो हमें उम्मीद है आपसे जो भी बातें कही हैं वो आपने जो बातें कही हैं प्रेम जी ने कहा है लगातार मैं इस कमेटी का मेंबर हूँ, अच्छी बात है, पुराने अनुभवी हैं, इन्होंने जो भी आज यहाँ बैठे हैं सब ने इतने विचार व्यक्त किए हैं, मैडम ने भी कहा है। तो एलियन साहब आपकी एक ये जो सामने वाली है ना जहाँ जहाँ लाइट की कमी नज़र आ रही है तो वहाँ पोस्ट ऑफिस से लेके गौरवपत पूरा लाइट वाली आप कैसे भी कराएं, चाहे आपको आप कर दें हमारे ठेके में नहीं हो, इन दिनों में लाइट की व्यवस्था वो आपकी जिम्मेदारी है, ठेके से कराओ चाहे पूरा अंधेरे में है। लाइट वाली व्यवस्था के साथ साथ इंसान में आपके निवेदन हो रहे हैं कि काली मूर्ति से बस स्टैंड के बीच में काली मूर्ति नहीं साहब, अम्बेडकर चौक को साहब, हाँ अम्बेडकर चौक से लेकर सॉरी अम्बेडकर चौक से लेकर के और बस स्टैंड तक लाइट पूरे दिन भर चलती है, कम से कम खर्चा सारा ऊपर ही लगा दे और टाइम से बंद कर देना सुबह। तो नशे के लिए मैं आपको बताऊंगी, नशे के लिए ये पुलिस और प्रशासन का अच्छा काम चल रहा है। तहसीलदार जी सीए साहब ने अभी एक अभियान के रूप में हमने मीटिंग की थी, उसमें लिया था क्योंकि स्कूल बंद थे, छुट्टियाँ थी लगातार, तो इसलिए हमने उस प्लान को एक्टिवेट करना उचित नहीं समझा क्योंकि जब बच्चे आएंगे तब करेंगे। तो एक बड़ा प्रोग्राम ऐसे कर रहे हैं और इनके सखी का जो चल रहा है अभियान के तहत जो भी हमारे जो टीचर हैं उनको भी जोड़ा है, गांव की जो पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं उन सबको जोड़ा हुआ है। उम्मीद है आगामी दिनों में आप लोगों को नशे के खिलाफ तो अच्छी कार्रवाई होगी, लोगों के लिए जन जागरूकता के लिए बहुत बढ़िया अभियान पुलिस प्रशासन के द्वारा चलाया जाएगा, इस पर काम भी चल रहा है। और नशे से संबंधित आपको अपने कहीं भी चिट्टे से संबंधित कोई अवैध शराब को बेच रहा है तो आप पुलिस प्रशासन को बिल्कुल सूचना दीजिए, बिल्कुल काम होगा। आपने जो भी कहा है उम्मीद है हम पूरा कोशिश करेंगे जो आज आपने बातें उठाई हैं आपके लिए एक साथ पोस्ट ऑफिस की साइट के अंदर उठाते हो उसको हम वास्तव में गंभीरता से लेते हैं। हो सकता है उसका कुछ रिजल्ट आप लोगों को नहीं दिख पाता हो, जैसे स्कूल और कॉलेज ये जब भी बंद होते हैं, खुलते समय तो फिर भी मॉर्निंग का टाइम होता है, बंद होते हैं, हमारी गाड़ी रेगुलर राउंड पे जाती है। प्लेन क्लॉथ में भी हम 2 आदमी तो रेगुलर बाजार में रखते हैं, कोशिश करेंगे इनको और बढ़ा सकें। नशा के लिए मेरे ख्याल से पिछले 10 साल में जितनी कार्रवाई नहीं हुई वो पिछले 6 महीने में हम कार्रवाई कर चुके हैं। बड़े बड़े सीजर्स भी अपने बादरा में पकड़े हैं, 75,000 कैप्सूल गांधी में पकड़े हैं, बादरा प्रॉपर में हमने इतनी कार्रवाई की है, शायद अपन सभी वकील मेहरबानी जानते भी होंगे कि कितनी कार्रवाइयाँ यहाँ हुई हैं। फिर भी और ये सूचना मतलब आपने ये सोचा कि हमने अपने अकेले ने कर लिया, ऐसा नहीं है, कहीं न कहीं से हमारे पास सूचना आई है। और मेरे ख्याल से बादरा थाने से जिसने सूचना दी उसका नाम आज तक आउट भी नहीं हुआ होगा, तो आउट होता तो कहीं न कहीं उसका झगड़ा फसाद कुछ और बात जाती। तो ये 22 कार्रवाई तो NDPS की बादरा में हो चुकी है। सभी आप लोगों ने किसी ने सूचना दी है, जरूरत नहीं हम उनका बताएं, हम मैडम आपका भी नाम नहीं बताएंगे, बताना भी नहीं चाहिए, क्यों बताएं, ये काम हमारा है, मेन काम आप लोगों का काम तो सूचना देना है, सूचना दो, हम जरूर उस पर अच्छी कार्रवाई करेंगे। CLG ग्रुप अपने थाने का नहीं बना हुआ क्या? ग्रामीण इलाके में सबका बना हुआ है, या तो ये नए कुछ मेंबर होंगे उनका नहीं बना हुआ है, नहीं तो CLG ग्रुप का तो इस समय तो हर ग्राम पंचायत में जितनी ग्राम पंचायत है उसमें एक ग्रुप बनाया हुआ है जिसमें वहाँ का बीट कांस्टेबल, SHO, पटवारी, ग्राम सेवक, हमारे कम से कम उस गांव के 15-10 जो मेन मौजूद आदमी हैं उनको जोड़ के कम से कम 25-30 आदमी हर ग्राम पंचायत में एक हमारा ग्रुप भी बना हुआ है, उसमें सूचनाएं भी आती हैं। CLG अपने आप चेक कर लेते हैं, अपने पता लगा लेते हैं। सिटी में बढ़ जाए ना तो उसमें फोन नहीं करना पड़ेगा, आज ही मीटिंग है तो उस पर भी सारा मीटिंग है, कोई अपराधिक गतिविधि है उसमें बिल्कुल आज इसको बना देंगे। नंबर आपके पास है ही सारे। स्कूल में जैसे कि लगातार छुट्टियां चल रही थी, अभी 23 तारीख से स्कूल खुली है, इसमें पक्का 100% हम बड़े स्कूलों को पहले चुन के और फिर छोटे स्कूलों में 100% इसमें कैंप लगाएंगे। नहीं सर, ये मॉल है ना जो SBI बैंक के पास, इसमें ज़्यादातर लोग स्टूडेंट अब आएंगे ना, यहाँ ज़्यादा आएंगे। मेन हब वो है, ये हब ये वही है। स्कूल को रहता है तो झगड़ा नहीं होता और नहीं नशे के प्रति लगे हुए। और मेरे ख्याल से पहले से तो हमें तो सुधार लग रहा है, वैसे तो आप लोगों के पास सूचना ज़्यादा हो तो बिल्कुल आप लोग बताना, हमारी तरफ से कोताही इसमें नहीं बरती जाएगी। काफ़ी सुधार है चिट्टा और इसमें कई छोटी क्वांटिटी होती है कि
इसको पकड़ने में जोर आता है। बड़ी स्ट्रिक्ट सूचना हो तभी पता चले। 5 ग्राम चिट्टा हमारे लिए तो बहुत है, लेकिन वो इतना कम होता है कि अगर मिलेगा नहीं मौके पे तो आप उसको क्या चीज़ में करोगे, तो उसके लिए बड़ी हाँ, और वो न कोई स्मेल है, यहीं भी खेतनी इस मिट्टी में मिल जाती है, तो बहुत स्ट्रिक्ट सूचना की जरूरत होती है। तो जोर भी आता है एनडीपीएस का मुकदमा बनाने उसको। फिर वही है कि अपने को सबसे ज़रूरी है, बाकी समस्याएं तो लोकल हैं, अपने टाइम पर संभाल भी लेंगे, हमें भी टाइम मिल जाएगा सुधारने का, लेकिन जो सांप्रदायिक सद्भावना है ये अपने को जरूर बनाए रखना है। पिछले कुछ टाइम में हमने कुछ आदमी 151 में भी बंद किए हैं, कुछ हमने 295 में ला के भी बंद किए हैं, लेकिन वो तभी है जब आप लोग हमें सूचना दो। हमारे को कोई हम जो नहीं हर फेसबुक पे हर इंस्टाग्राम पे जुड़े हों, तो आप लोगों के पास कोई भी ऐसी बात आती है, चाहे वो किसी भी लेवल का आदमी, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़े, सांप्रदायिक सद्भावना को बिगाड़ने वाली कोई भी गतिविधि अपने स्वयं नहीं करें। तो वो चीज़ आपको एक व्हाट्सएप डालने के साथ फला आदमी ने ये चीज़ डाली है, आगे की कार्रवाई हमारी हम अपने आप ही कर देंगे। तो इस चीज़ को थोड़ा सा अपने आने वाले दिनों में गंभीरता से लें, अपने समाज के, अपने परिवार के सभी लोगों को समझाएं कि साइबर क्लीन, साइबर में अपने जुड़े तो अपने को क्या करना और क्या नहीं करना ये अपने को पता होना चाहिए। लोगों को बहुत छोटा लगता है, लाइक कर दिया उन्होंने, लाइक करते भी वो मुलजिम बनेगा। तो ये अपने सभी को बताएं, अपने समाज के लोगों को बताएं, अपने परिवार के लोगों को बताएं कि ऐसी कोई गतिविधि नहीं करेगी, हमें सबको लास्ट में थाने में जाके नीचा देखना पड़ेगा। हमारे लाइफ कभी भी कोई भी काम है तो बेहिचक बताएं। स्वागत है, और निश्चित रूप से आज जो मीटिंग हुई है उसके रिजल्ट्स ज़रूर आएंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। एक अंग्रेजी में कहावत है, स्टिच इन टाइम सेव्स लाइन। समय पर उठाया गया कदम जो है एक बड़े जो नुकसान है उसको रोक सकता है। ये मीटिंग का उद्देश्य यही है कि हम समय पर कोई ना कोई कदम उठाएं। 3-4 चीज़ें थी, जैसे जब हम बैठ करके बात करते हैं तो बात निकल करके आती है। भाई जैसे मैडम ने बताया कि हम क्यों ने मोहल्लों के अंदर इस तरह से सभा बुलाएं, सभा में चाहे तहसीलदार आए, चाहे नायब तहसीलदार आए, चाहे SHO आए, चाहे बीट कांस्टेबल आए, तो उन बच्चों को बताएं कि ये सारी चीज़ें जो है ये गलत है। शहर के लेवल पर, वार्ड पर हम ये सभाएं करें। जैसे ग्रामीण क्षेत्र में मैडम ने बताया था कि अब जैसे स्कूल शुरू होंगे वैसे हमारा एक पूरा का पूरा प्लान है, प्रोग्राम बना रखा है। हमने बाकायदा शपथ और पत्र वो भी छपवा रखे हैं कि बच्चों को गुड टच बैड टच जो है उनके बारे में भी बताएं, ये नशे से होने वाले नुकसान भी बताएं। तो इस बारे में हमारा पूरा प्लान तैयार है, केवल ये छुट्टियाँ खत्म हो जाए इस चीज़ का हम इंतजार कर लेते हैं। ये दूसरी बात है। तीसरी चीज़ जो निकल करके आई वो बात ये थी कि मतलब पेट्रोलिंग। अब जैसे जब पेट्रोलिंग की जब भी बात आती है तो 2 आदमियों के नाम मुझे हमेशा याद आते हैं। एक तो रामकुमार जी CI साहब, रामकुमार जी लेखा का, और दूसरा विष्णु जी बिश्नोई का। ठीक है, उन्होंने अपने पद से और कद से आगे बढ़ करके काम किया, और काम किया तो उसका रिजल्ट भी देखने को मिला। विष्णु जी बिश्नोई जब डूंगरगढ़ थे, या विष्णु जी बिश्नोई जब अपने ये विदा सर थे, तो उस समय में सरदार शेर था, तो मैंने देखा था कि उनका काम करने का तरीका क्या है कि मतलब ऐसे नहीं है कि उसको कोई धारा लगाने की ज़रूरत है, कोई आप उसको 151 में लाओगे, तो वो अपने तरीके से और उसको पाबंद कर देते थे कि भविष्य में वो वैसी गलती नहीं करेगा। तो वो आपकी एक्टिवनेस है, प्रोएक्टिविटी है, उससे आप काम कर रहे हो। तो ये मेरा निवेदन रहेगा डिप्टी साहब से, CI साहब को, और बाकी के जो थाने के हमारे हैं, जैसे स्कूल्स है, बस स्टैंड है, जैसे ये का शॉप्स हैं, इन पर प्रॉपर वॉच रखें, इन पर प्रॉपर पेट्रोलिंग करें, ये काम किया जाए। एक बात और जो है कि ये बात हमने सभी ने कही कि कानून हमेशा कानून कब कामयाब होगा जब उसके पीछे समाज की शक्ति होगी। क्योंकि जब कानून के ऊपर इन्होंने चिट्टे के बारे में बताया कि चिट्टा नीचे दिखेर देगा तो हम उसको कभी पकड़ नहीं पाएंगे। सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि बच्चा जब छोटा है उसके संस्कार कैसे हैं, वो क्या कर रहा है, ठीक है। उस बच्चे का पता कभी उससे नहीं लगता कि उसके माँ बाप कैसे, बच्चा वैसा होगा जैसे उसके दोस्त होंगे। तो मैं ये बार बार हर मंच से मैं ये बात उठाता हूँ कि भाई आप ये देखो कि आपका बच्चा बैठ के लोगों के साथ है, ये सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है। 7 बजे के बाद में, 8 बजे के बाद में, अब ये चलो ये फ्रीडम कह दिया कि 9 बजे आ जाओ, 10 बजे आओ, क्यों आ जाएगी? 7 बजे के बाद में ऐसा क्या इंपॉर्टेंट काम है, चाहे पढ़ाई से संबंधित है, चाहे बाजार से संबंधित है, जो तुम क्यों नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। तो आप स्वयं अपने पूरे समाज में जब ये विजिलेंस रहेगी कि भी हमारा बच्चा, क्योंकि अब जैसे इन्होंने बताया पीछे से चूड़ी से आ गया, दरबा से आ गया, ये और बच्चे आ गए, ठीक है, वहाँ से बच्चे आ गए, वो बच्चे आज गांव से कर्णपुरा से आ गया या कोई निठराना से आ गया, वो बच्चा आकर के शहर के अंदर क्या कर रहा है उसके माँ बाप को बेचारों को क्या पता है। उनको इस बात का पता रखना चाहिए कि हमारा बच्चा जो है वो कहाँ जा रहा है,
ठीक है, तो आपको भी स्कूल कॉलेज के अंदर जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके मतलब टीचर से उनके साथ भी आपको इस चीज़ का कांटेक्ट करना चाहिए कि क्या हो रहा है इस विषय में आने वाले समय के अंदर जो भी है हम इसका प्लान करके इस काम को करें। अगली जो बात थी शराब ठेके की बात थी, शेख साहब यहाँ पर बैठे हैं और मेरा बड़ा ही विनम्र निवेदन है कि आप इस चीज़ को इंश्योर करें कि 8 बजे के बाद में किसी भी हालत में कोई भी ठेका खुला नहीं रहे, क्योंकि अधिकतर अपराध कब होंगे, अपराध तो वही होंगे वो नशा करके वहाँ पर बैठे रहेंगे, ग्रुप बना करके बैठे रहेंगे, फिर वो योजनाएं बनाएंगे, फिर आगे जाके किसी अपराध को कारित करेंगे। ये विशेष रूप से ध्यान रखें। और दूसरा मैं ये बता रहा हूँ कि जो एक ठेका बंद करने के बाद में ताला लगाने के बाद में भी एक उनकी कोई साइड खिड़की होती है, ठीक है, वो उस खिड़की के अंदर से सप्लाई करते हैं। इस चीज़ का भी विशेष रूप से ध्यान रखें। आप लोग सहयोग करेंगे, सीए साहब सहयोग करेंगे, डिप्टी साहब सहयोग करेंगे, तो क्या होगा कि हम इस पर जल्द से जल्द जो है वो कंट्रोल कर लेंगे। और जो ये सोशल मीडिया स्पेशली, और मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं उनका क्या सोशल मीडिया अकाउंट है, क्यों मल्टीमीडिया फोन दिया जा रहा है, कोई आवश्यकता नहीं है। उस चीज़ पर आपको विशेष रूप से फोकस करना है, क्योंकि जड़ कहाँ से निकलती है, जड़ तो ये सोशल मीडिया से ही है। अफवाह 1 मिनट के अंदर सारे अफवाह फैल जाएगी। उसके लिए कानूनी, कल से मैं पढ़ रहा हूँ, जैसे स्टेटस लगा रखे हैं बहुत सारे लोगों ने कि इवन जैसे डिप्टी साहब ने बताया कि अगर लाइक भी कर दिया ना तो वो भी अपने आप के अंदर ऑफेंस है। और एक बात तो रहेगी, इस थाने के अंदर अगर यदि किसी बच्चे पर एक मुकदमा भी दर्ज हो गया तो उसका फ्यूचर जो है वो खराब है, ठीक है। तो ये बात आप अपने बच्चों को भी समझाएं, ठीक है। और दूसरा, आप सभी लोग गणमान्य लोग हैं, अमित भाई ने कहा कि इसके अंदर एक CLG का वो ग्रुप बनाए, हम सोशल मीडिया ग्रुप बनाए, मुझे अच्छा लगा। ये ग्रुप जो है शाम तक ग्रुप साहब अपने बना लेंगे और बनाने के बाद में इसमें जो भी कार्यवाही होगी वो करेंगे। आप सभी पधारे। तो ये थी CLG की बैठक और इसमें उपखंड अधिकारी शकुंतला जी चहार और DYSP सुनील जी झांझड़िया, तहसीलदार जी जय कौशिक जी तथा नगर पालिका के AN और अन्य यहाँ के CLG मेंबर्स, पत्रकार आदि उपस्थित थे और सभी ने अपने अपने सुझाव दिए और सुझाव के बाद में आगे शांति व्यवस्था बनाए रखने पे विशेष जोर दिया और नशे के बारे में भी विशेष चर्चा रही और असामाजिक तत्वों पर ध्यान रखने की बात हुई। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं लाल मोहम्मद जन, स्वतंत्र पत्रकार, फिर आपसे मिलूंगा नए समाचारों के साथ। जय हिंद, जय भारत। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।